प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। कैसे शुरू करी, फिर क्या रहा आपका? मैंने ये समझिए शादी के 21 साल बाद, मतलब पढ़ाई के 21 साल बाद जो मैं ग्रेजुएशन छोड़ चुकी थी, वो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। मैंने MA किया, BEd किया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किया और ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे एक ऑफ़र आया टीचिंग का। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। अगर हम हिम्मत ना हारें और भगवान का साथ लेकर आगे बढ़ते रहें तो कारवां बनता चला जाता है। और मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिला कि जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि ये मेरे संस्कार थे, जिस परिवार से मैं आती हूँ और जहाँ पर मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेरे दादा ने हमें ऐसी शिक्षा दी कि वो शादी के टाइम पे भी यही कहते थे कि बेटियों को मैं जेवर के रूप में शिक्षा दे रहा हूँ। वही तुम्हारे कहूँगी कि महिला जो स्वयं सिद्धा बने। स्वयं सिद्धा का अर्थ है कि वो स्वयं में ही इतनी सक्षम हो जाए कि वो किसी भी परिस्थिति में सहारा तो ले, लेकिन किसी के ऊपर इतना बोझ ना बने और इतना भी सहारा ना ले कि हमें आगे बढ़कर हमें हमारी जो शक्ति है, जो हमारी एक तरह से कहना सशक्तिकरण है, उसमें रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हम तमाम मुद्दों से आपको सरोकारों से रूबरू करवाते हैं जो आपको प्रेरणादायक होते हैं। चाहे महिला का मामला हो, नारी शक्ति का मामला हो या पुरुष शक्ति का मामला हो, अगर आप किसी की खबर को देखकर प्रेरित होते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। आज हम जिस महिला से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो वाकई आपके लिए एक बड़ी प्रेरणादायक खबर है। दरअसल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में तमाम महिलाओं को लेकर जिस प्रकार से उन्नति के बाद भी तमाम महिलाएं जिंदगी के उस सफर में गुजर रही हैं जहां पर उन्हें कई समस्याओं से दो चार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर हम लगातार उन महिलाओं से आपको रूबरू करवाते हैं जो आपके लिए प्रेरणादायक होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सुमति सिंह जो हमारे साथ बैठी हुई हैं वो आपके लिए और हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक हैं। क्यों? क्योंकि एक महिला के जीवन में 2 मर्दों की बड़ी भूमिका होती है, पिता की और पति की। लेकिन जीवटता की बड़ी पहचान है हमारे साथ। 12 साल की थी तो पिता का साया चला गया, जब 40 के आसपास थी तो पति का साया चला गया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2 बेटों को परवरिश कर एक को भारतीय सेना में उन्होंने भेजा है और साथ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में है। तमाम चीजों से हम सीधे रूबरू होंगे। साथ में आपके लिए एक बड़ी प्रेरणादायक खबर इसलिए भी है कि महिला के साथ जब 2 मर्द की बड़ी भूमिका होती है फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटों को न केवल मुकाम पर पहुंचाया बल्कि खुद एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सबसे पहले रोजाना खबर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जिस तरीके से हमें आपसे बातचीत करके जो लगा कि एक महिला होने के नाते आपके जीवन में आपके पिताजी का भी साया बहुत जल्द चला गया, पति भी आपके साथ बहुत साथ छोड़ के चले गए, तो इन तमाम विषम परिस्थितियों में आपने खुद को कैसे मजबूत किया? सबसे बड़ी भूमिका तो मैं कहूँगी संयुक्त परिवार की है। मैं अपने पिता के घर में, मेरे दादा थे, चाचा, सभी का साथ मिला, संयुक्त परिवार था। तो वो संयुक्त परिवार इतनी शक्ति देता है कि हम हर परिस्थिति से जूझकर आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह ससुराल में भी मेरे सास ससुर का साया मेरे ऊपर रहा और संयुक्त परिवार रहा, तो उसमें भी मुझे बड़ी शक्ति मिली, सबका साथ मिला। तो मैंने जीवन के इतने कठिन समय में भी मैं आगे बढ़ती चली गई और मुझे सफलता प्राप्त होती रही। बिल्कुल, महिलाओं के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणादायक खबर है। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले बहुत संक्षिप्त में हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप कहाँ की रहने वाली है, कुछ जिले की, मैका मतलब कहाँ का है, और परिवार में पिताजी क्या करते थे, भाई क्या करते हैं, उसके बाद हम आगे आपका व्यक्तिगत शुरू करेंगे। मैं मुजफ्फरगढ़ जिले में एक गांव है रसूलपुर जाटान, वहाँ पर मेरे दादी दादा रहते थे और उसके पास ही एक कस्बा है शाहपुर। शाहपुर में मेरे पिता डॉक्टर थे, वो प्रैक्टिस करते थे और बहुत ही मेहनती थे, सामाजिक प्राणी थे, समाज को साथ लेकर चलने वाले थे। इस तरह की मेरी परवरिश हुई। 3 चाचा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहे। एक प्रोफेसर थे, एक इंजीनियर थे, एक अमेरिका में साइंटिस्ट हैं। भाई जो कि सुधीर बालियान, जो राजनीति में कल्याण सिंह गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, और इस तरह से सबका मुझे सानिध्य मिलता रहा।
मैम एक चीज बताइए, जिस तरीके से आप मैरिज होके मेरठ आई, तो मेरठ में कहाँ पे मैरिज हुई और हस्बैंड क्या करते थे? मेरठ में एक फेमस परिवार था। पहले परिवारों को ही देखा जाता था, खानदान को देखा जाता था। राजेंद्र पाल सिंह वॉरियर थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे। उसी परिवार में मेरी शादी हुई। एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। मेरे पति बिजनेस में ही अपने पिता के कार्य में सहायक थे, और दुर्भाग्यवश 2002 में उनको हार्ट अटैक आया और वो नहीं बचे। आपके दो बेटे हैं, दो बेटे। दोनों कहाँ कहाँ पोस्टेड है मैम? एक बड़ा बेटा मेरा कर्नल है आर्मी में, वो एज ए सीओ जयपुर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहले राष्ट्रपति के एडीसी भी रहे, पहले प्रतिभा पाटिल के एडीसी रहे, फिर प्रणब मुखर्जी के एडीसी रहे। बहुत अच्छा अपना काम में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। छोटा बेटा भी बहुत सोशल है, मल्टीनेशनल में बहुत अच्छा काम करता है। दोनों बच्चे संस्कारी हैं, पूरा परिवार ही संस्कारी है, मैं अगर कहूँ तो। बिल्कुल, माँ जब अच्छी हैं तो संस्कारवान है परिवार। जिस तरीके से संयुक्त परिवार के इन्होंने जिस प्रकार से उदाहरण पेश किया है, वाकई। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप उसके बाद आपने अपना प्रोफेशनल कैरियर या क्या चुनौतियां आई हैं, क्योंकि महिलाओं को ये खबर देखने के पीछे यही मंशा रहती है कि अगर जीवन में, क्योंकि दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट की संभावना तो जीवन में हमेशा, जीवन ही एक बिल्कुल रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे में किसी महिला के साथ पति और पिता दो एक मजबूत स्तंभ होते हैं। ऐसे में उसके बाद आपने कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू करी, फिर क्या रहा आपका? मैंने ये समझिए शादी के 21 साल बाद, मतलब पढ़ाई के 21 साल बाद, जो मैं ग्रेजुएशन छोड़ चुकी थी, वो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। मैंने एमए किया, बीएड किया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किया और ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुझे एक ऑफ़र आया टीचिंग का। मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, और मैंने टीचिंग किया। उसके बाद मुझे कोऑर्डिनेटरशिप भी मिली, और टीचिंग के 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही मुझे प्रिंसिपलशिप मिल गई। अभी किस स्कूल में हैं आप? अभी द एकेडमी यूनिट ऑफ एमएसएम है शास्त्री नगर में। 5 साल से मैं वहीं पर कार्य कर रही हूँ एज ए प्रिंसिपल। जिस तरीके से सुमति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणादायक खबर है। इतनी सी बात से ही आपके अंदर की झुंझुनाहट पैदा जरूर हुई होगी कि जिस प्रकार से बहुत अर्ली एज में पति की मृत्यु के बाद दोनों बेटों को जिस प्रकार से उन्होंने लायक ही नहीं बनाया बल्कि संस्कारवान भी बनाया। सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ की धरोहर के रूप में अगर बेटा संस्कारवान बन जाता है तो माँ की सबसे बड़ी पूंजी सफल हो जाती है। जिस प्रकार से महिलाएं, आप एक जीवटता की बड़ी पहचान है। तमाम विषम परिस्थितियों में महिलाएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन आपने खुद को संभाला है पति की मृत्यु के बाद। फिर लगातार आपने 21 साल बाद पढ़ाई की है, अपने एक प्रिंसिपलशिप को संभाला है, लगातार सफलता के आप नए आयाम स्थापित कर रही हैं। साथ में उन महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या संदेश देना चाहती हैं जो विषम परिस्थितियों में हिम्मत हार जाती हैं? अगर हम हिम्मत ना हारें और भगवान का साथ लेकर आगे बढ़ते रहें तो कारवां बनता चला जाता है। और मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों का साथ मिला कि जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ऐसे दोस्त मिले और प्रेरणादायी लोग मिले कि जो मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलने को तैयार थे कि हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। तो वही मैं सोचती हूँ कि अगर अपने परिवार से बढ़कर आगे भी एक परिवार को देखा जाए, परिवार का दायरा बड़ा कर दिया जाए, तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। जिस प्रकार से मैम एक और दुखती रग पे हाथ रखते हैं, जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि जब पति एक्सपायर हो जाते हैं तो परिवार वाले, अगर आप जॉइंट फैमिली है, आप बहुत नसीब वाली हैं, आपको न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है। ऐसे में महिलाएं बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता। महिलाओं पर कई प्रकार के आरोप भी लगने लगते हैं। इस प्रकार से उन तमाम महिलाओं को एक प्रेरणादायक है कि आखिर अपने आप को एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ाते हुए किसी न किसी जॉब में आए। अगर आपके संस्कार मजबूत हैं तो कोई आपको डिगा नहीं सकता, और मुझे लगता है कि ये मेरे संस्कार थे जिस परिवार से मैं आती हूँ और जहाँ पर मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेरे दादा ने हमें ऐसी शिक्षा दी कि वो शादी के टाइम पे भी यही कहते थे कि बेटियों को मैं जेवर के रूप में शिक्षा दे रहा हूँ, वही तुम्हारे काम आएगा, तुम जेवर कपड़ों पे ध्यान मत देना। तो वो ऐसी शिक्षा, वो शब्द हमें आज भी याद है। तो हम उसको अगर मानकर चलें तो मुझे लगता है कि कोई भी महिला किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकती है और अपने चरित्र को और अपने गुणों को आगे बढ़ाकर कोई उस पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल, नाम जो पहले रखे जाते थे, एक चीज और बता दूं, सुमति इनका नाम है। जिस प्रकार से अच्छे कार्यों के लिए सुमति,
मतलब जिनका सुंदर मन हो, चित्त हो, अच्छा व्यवहार हो, तो इन्होंने नाम के अनुरूप खुद को ढाला है और इस समाज को, इस देश को, अपने मायके को, ससुराल के नाम को इन्होंने ऊंचा उठाया है। क्योंकि कभी भी कोई महिला जब खुद कदम बढ़ाती है तो अपने घर वाले ही सबसे पहले आवाज़ खड़ी करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। महिलाओं के किसी भी उत्थान के लिए उनका सबसे पहले आवाज़ होता है कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। आपके दोनों बेटों की मैरिज हो गई? हाँ जी, दोनों की मैरिज हो गई। दोनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं और वो एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत आगे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारा संयुक्त परिवार का जो है वो उन्होंने भी समझा है। और मेरी छोटी बहन अंजू वॉरियर, वो भी संयुक्त परिवार की महत्ता को समझती हैं और हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। कोई खुशी और दुख का जो भी ओकेजन होता है, हम साथ मिलकर उसको व्यतीत करते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार रोजाना खबर की ही मंशा रहती है कि हमारी खबर से अगर एक इंसान भी मोटिवेट होता है तो सबसे बड़ी बात होती है। रोजाना खबर मेरठ के, जो हम बार बार कहते हैं मेरठ की धड़कन, क्योंकि मेरठ की धड़कन इसलिए कहते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों से अलग, हम आपको हमेशा ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जो आपके लिए कहीं न कहीं एक बड़ी मिसाल बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। आप क्या एक बार हमारे मंच से उन महिलाओं को अपने मोटिवेटेड स्पीच में क्या कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि महिला जो स्वयं सिद्धा बने। स्वयं सिद्धा का अर्थ है कि वो स्वयं में ही इतनी सक्षम हो जाए कि वो किसी भी परिस्थिति में सहारा तो ले, लेकिन किसी के ऊपर इतना बोझ ना बने और इतना भी सहारा ना ले कि हमें आगे बढ़कर हमें हमारी जो शक्ति है, जो हमारी एक तरह से कहना सशक्तिकरण है, उसमें कोई रुकावट आए। बिल्कुल, संयुक्त परिवार के एक अभियान को चरितार्थ करते हुए हमारी भी मंशा रहती है कि संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली के परिकल्पना को फिर से वापस लाया जाए, ताकि परिवार अगर बिखरता भी है तो वहीं पे बहुत लोग होते हैं जो संभाल भी देते हैं। कहीं न कहीं पति को इन्होंने दिल में बसा रखा है। उन्हीं पति के बताए सिद्धांतों पे परिवार के, और जिस तरीके से इनके नैका पक्ष में राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के धनी लोग हैं, तमाम संस्कारों से ओत-प्रोत सुमति सिंह ने जिस प्रकार से एक जीवटता की बड़ी मिसाल इस क्रांति भूमि में पेश की है, वाकई आप जैसी महिलाओं को सीखने की जरूरत है, क्योंकि हिम्मते मर्दे मददे खुदा। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।